टुडे 12 नवंबर कैट 2025 का एडमिट कार्ड फाइनली रिलीज कर दिया गया है। इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि कैट 2025 के एडमिट कार्ड में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कैसे डाउनलोड करना है। अगर कोई आपके इश्यूज हैं एडमिट कार्ड में फोटो, सिग्नेचर और नेम को लेके या कुछ एक्स्ट्रा कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो उसको कैसे रेक्टिफाई किया जा सकता है। एंड एट द लास्ट में आपसे बात करूंगा कि विच स्लॉट इज टफर बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल डेटा। कोई भी इधर उधर की बातें नहीं होगी, मैं आपको अपडेट करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैट का एडमिट कार्ड डाउनलोड करना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसके बेसिस पे आप प्लान कीजिएगा अपने मॉक्स या रिप्लान करोगे अपने मॉक्स। रिप्लान का मतलब क्या? मैंने वीडियो बनाया था कि आपका एज पर द 5 नवंबर को जो लॉगिन हुआ था उसमें कैट का स्लॉट और कैट का सेंटर ऑलमोस्ट विजिबल था। तो उसके बेसिस पे लोगों ने कैट का प्लान किया था और एडमिट अपने बॉडी क्लॉक को स्टार्ट किया था। बट कुछ लोगों का चेंज हुआ। किसी का स्लॉट 3 से स्लॉट 1 हो गया जो 5 को था। तो शाम में मैंने मार्क देना स्टार्ट किया था सर, और सुबह लेट उठना स्टार्ट किया था। अब सुबह 5 बजे उठना पड़ेगा, मतलब पूरा बॉडी क्लॉक उनका चेंज हो रहा है। दैट्स द केस। और मेरा एडमिट कार्ड जो उस दिन भी स्लॉट 1 था, आज भी स्लॉट 1 है। उस दिन भी जो सेंटर था आज भी वही सेंटर है। तो बच्चों ने कमेंट किया सर आप रेगुलर कस्टमर हो ना, तो आपको चेंज नहीं करते हैं वो। तो दिस इज वन थिंग। ऑन द 5th एंड ऑन द 12th जो एक्चुअल है, आज का एक्चुअल है, कैट का एडमिट कार्ड फाइनली आपके पास आ चुका है। 5th और आज के बीच में बहुत लोगों का एडमिट कार्ड का स्लॉट और सिटी चेंज हुआ है, बहुतों का नहीं भी चेंज हुआ है। अगर 5th to 7th तक आप अपने बॉडी क्लॉक को इस तरह से एडजस्ट करना स्टार्ट कर चुके थे, एंड इफ यू वांट टू ब्लेम मी, सो आई वुड से दिस ब्लेम शुड बी गिवन टू कैट 2025 जो 5th को उन्होंने रिलीज किया था। उसके बाद उन्होंने रीसफल किया होगा। दे हैव एवरी राइट टू रीसफल। बट मैं आपके साथ वही शेयर करता हूं जो डेटा होता है। इस वीडियो में भी मैं आपके साथ वही शेयर करूंगा एज पर नाउ जो डेटा मुझे पता है और जो कैट की प्रैक्टिसेज होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें क्या देखना है कि कैट का वेबसाइट कैसे डाउनलोड करना है। हम कैट की साइट पे जाएंगे, एडमिट कार्ड को जाएंगे और हम देखेंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आपका चेंज इन द स्लॉट और सेंटर हो भी सकता है, तो डेफिनेटली आप देख लेना, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना। चेंज एन अ स्लॉट सिटी सेंटर विथ रिस्पेक्ट टू 5th को जो दिख रहा था वो आप एडमिट कार्ड को सेव कर लेना और अपने आप को मेल भी कर लेना। बिकॉज बहुत बार कुछ बी स्कूल्स आपके कैट के एडमिट कार्ड का डिमांड करते हैं। तो लोगों से होता क्या है, सर मेरा एडमिट कार्ड तो डिलीट हो गया, मेरा एडमिट कार्ड तो मिल ही नहीं रहा है। क्योंकि आपका एडमिट कार्ड कैट सिटी सेंटर्स पे रख लिया जाएगा। तो आपके पास एक एक्स्ट्रा एडमिट कार्ड होना चाहिए आपके सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में, जो मेल में हो या कहीं सेव हो, जिसको आप फ्यूचर में यूज कर सको। तो आपको उसको डेफिनेट रखना। फोटोग्राफ्स भी सेम यूज होते हैं एंड हाउ टू गेट द सेम फोटो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कैट के एडमिट कार्ड को डाउनलोड करते हैं। कैसे करते हैं, नहीं करते हैं। तो चलिए वी आर गोइंग इनटू द वेबसाइट ऑफ कैट विच इज ऑफिशियली जो हमारे पास है इज imcat.ac.in। तो वी आर इनटू द imcat.ac.in। इन्होंने एडमिट कार्ड एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड विंडो को न्यू कर दिया है। हम यहाँ क्लिक करेंगे, यूजर आईडी और पासवर्ड डालेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ यूजर आईडी एंड पासवर्ड देन द कैप्चा 859633 जब आप इंटर करोगे, लॉग इन करोगे, तो आपके पास एक नया टैब ओपन होकर दिख रहा होगा। पहले एप्लीकेशन डिटेल्स था, हेल्प डेस्क था, एप्लीकेशन व्यू पीडीएफ। 5th को यहाँ पे बहुत सारा डिटेल आ रहा था। अब एक एडमिट कार्ड का नया विंडो ओपन हो रहा है जिसमें आपका कैट 30 नवंबर है 2025 को। मेरा सेंटर आयोन डिजिटल टूपुधाना है और मॉर्निंग स्लॉट है मेरी। आप यहाँ पे क्लिक करोगे, एडमिट कार्ड आपका डाउनलोड होगा। सो आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। अब एडमिट कार्ड डाउनलोड के बाद इसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपका सबसे पहले लिखा होता है शिफ्ट 1। आपका एप्लीकेशन नंबर होता है, आपका डेट ऑफ बर्थ होता है, आपकी कैटेगरी होती है, आपका PWD स्टेटस होता है और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर होता है आपका। इसमें अगर कोई भी गलती है तो आप कैसे चेंज कर सकते हो वो देखेंगे। आपका यहाँ पे फोटोग्राफ्स विजिबल होता है। आपको सेम फोटोग्राफ यहाँ पे फिक्स करना है, डिट्टो सेम फोटोग्राफ यहाँ पे फिक्स करनी है। यहाँ पे आपका सिग्नेचर होता है, सेम सिग्नेचर आपको जाके, अगर आप प्रिंट आउट करते हो तो अभी साइन नहीं करना है, ये साइन आपको सेंटर में जाके करना है। जब आप अपने सीट पे बैठ जाओगे तो आपसे वो साइन करवाएंगे। आपका डेट होगा, आपका टाइम होगा, दैट इज फोरनून स्लॉट। रिपोर्टिंग है 7 o'clock। 8 o'clock से गेट क्लोज हो जाएगा। मेरा सिटी है रांची और मेरा ये सेंटर है। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको एडमिट कार्ड रिलीज करते समय बताया जाता है। तो इसमें देख लीजिए, अगर इसमें कोई भी गलती हो तो चेंज कैसे होता है मैं आपको बता दूंगा बहुत जल्द। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को आप पढ़ लो, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कुछ बातें सुपर इंपॉर्टेंट है। कैंडिडेट मस्ट कैरी वन ऑफ द ओरिजिनल वैलिड फोटो आइडेंटिटी लाइक द पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट, आधार और ई आधार, राशन कार्ड, आइडेंटिफिक आईडी, कोई एक आईडी आपको लेके जाना है।
तो आपको लेके कैट सेंटर में क्या जाना है, आपको इस एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट लेके जाना है, जिसमें एक फोटो एक्स्ट्रा फिक्स होगा, सेम फोटो, और एक आईडी प्रूफ ओरिजिनल लेके जाना है। आईडी प्रूफ का फोटोग्राफ लेके, मतलब उसका जेरोक्स कॉपी लेके मत जाइएगा, उसका फोटो आईडी को मतलब आप डुप्लीकेट लेके मत जाओगे, वो ओरिजिनल लेके जाओगे, वहाँ पे वेरीफाई होगा। तो अब यहाँ पे क्या है कि A4 का लेजर प्रिंटर होना चाहिए। आपको जो नॉर्मल प्रिंटर होता है उसी में हम प्रिंट करेंगे। बहुत लोग बोलेंगे कि इसको हम ऐसा करते हैं कि कलर प्रिंट आउट करवा देते हैं। अगर आपके पास फ्री कलर प्रिंट आउट है तो आप फ्री करवा लो, अगर ब्लैक एंड व्हाइट आपके पास है तो उससे करवाओ। पैसे देके कलर प्रिंट आउट करवाने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज ये आपके पास रहेगा नहीं, और ऐसा कोई भी डेटा नहीं दिया है हिस्ट्री में कि अगर आप कलर प्रिंट आउट करवाते हो तो आपका सिलेक्शन आयम्स में ज़्यादा होता है। तो आप नॉर्मल प्रिंट आउट करवा लीजिए। आप अपने टाइम से सेंटर पे पहुंच जाइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गेट क्लोज होने के बाद जनरली वो एंटरटेन नहीं करते हैं, बहुत रूड हो जाते हैं बहुत सेंटर्स पे, और ये सेंटर्स की अथॉरिटी पे भी डिपेंड करता है। टेस्ट सेंटर्स एंड ऑफ द टेस्ट तो एंटरटेन करेंगे ही नहीं करेंगे। टेस्ट सेंटर्स पे आप पहुंच जाओ टाइम के साथ। ये है, आपको राइटिंग पैड और पेन जो कि छोटा सा होता है वो सेंटर पे दिया जाएगा, जिसको आपको बाद में रिटर्न करना है, और इस पे आपको अपना नाम और अपना एप्लीकेशन नंबर्स लिखना है। तो आपको लेके जाना पेन, और कुछ भी रफ पेपर नहीं जाना है, वहाँ पे देंगे। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आपको लेके जाना है ये एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट, ब्लैक एंड व्हाइट और कलर एज पर योर विश, जिसमें एक फोटो यहाँ पे आपका एफिक्स होगा एक्स्ट्रा, और ये साइन आप हमेशा सेंटर पे ही करोगे, पहले से करके नहीं जाना है आपको। और एक आईडी प्रूफ ओरिजिनल लेके जाना है। आपको अगर कोई प्रॉब्लम होगी आपके फोटोग्राफ्स में या आपके सिग्नेचर में, तो आपको एक आईडी प्रूफ और लेके जाना होगा। लाइक आपका सिग्नेचर छोटा है तो आप ऐसा आईडी प्रूफ लेके जाओ जिसमें सिग्नेचर हो, अगर आपके पास है तो आप वो ले लीजिएगा। अगर आपका फोटोग्राफ्स में प्रॉब्लम है तो आप एक ऐसी आईडी प्रूफ लेके जाओ जिसमें फोटोग्राफ होता है, जनरली फोटोग्राफ सब में होता है। तो अगर आपके सिग्नेचर में या आपके फोटो में कुछ इशू है या आपके नेम में कुछ इशू आ रहा है बाई चांस, तो आप प्लीज़ 2 आईडी कार्ड लेके जाइएगा, वो आपको हेल्प करेंगे। लाइक अगर सिग्नेचर में कुछ इशू है तो आपको एक एक्स्ट्रा फॉर्म देते हैं फिल करने को कि अच्छा मेरे सिग्नेचर में इशू है। फोटोग्राफ में अगर कुछ इशू है तो भी आपको एक एक्स्ट्रा फॉर्म देते हैं फिल करने को। अगर नेम में कुछ इशू है तो भी आपको एक एक्स्ट्रा फॉर्म देते हैं फिल करने को। ये सारा जो है ना आपके सेंटर पे होता है। ये कॉमन प्रैक्टिसेज हैं, एंड आपसे वो कितना कॉर्पोरेट करते हैं डिपेंड करता है सेंटर पे ऑफिसर्स कौन कौन से हैं। तो वो होगा मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, वॉचेस, कैलकुलेटर, स्टेशनरी आइटम्स, पेपर, वैलेट्स विल नॉट बी अलाउड इनसाइड द टेस्ट सेंटर। जनरली वीएस ज्वेलरी करने को नहीं बोलते हैं। अगर आपके पास ज्वेलरी है तो आप उसे क्या करो, टेस्ट सेंटर्स में आप सेफ गार्ड पे रख दो। लाइक आई एम वियरिंग दिस की, मैं से एक की बहुत ज़्यादा निकलता नहीं है, तो आप अगर आपके पास कोई आप की पहन रहे हो जो आपका नहीं निकल पाता है तो इस पर वो टेप लगा देंगे, या पहले से आप टेप लेके जाओ, बोलो कि इसमें टेप लगा देता हूँ मैं, वो चलेगा। लाइक मैं नहीं निकाल सकता हूँ, ये नहीं निकलता है, आपके पास ईयर रिंग से कुछ बड़ा सा है वो जो नहीं निकल पा रहा है, कुछ इश्यूज है, तो आप पे उस पर एक वाइट टेप लगा देंगे फॉर द प्रिकॉशनरी बेसिस। तो आप ये कर सकते हैं। शूज और फुटवेयर अगर बहुत मोटा है तो अलाउ नहीं करेंगे, वो बोलेंगे बाहर खोल दो। तो आप स्लीपर पहन के जाइए, ठंड में सॉक्स के साथ स्लीपर पहन के जा सकते हो। आप एक से ज़्यादा बार एडमिट नहीं दे सकते हो। बाई चांस आपके पास 2 एडमिट कार्ड आ गया, इस बार तो उन्होंने नेम और डेट ऑफ बर्थ से एक ही एडमिट कार्ड इशू किया है। लास्ट ईयर तक सेम नेम और सेम डेट ऑफ बर्थ से मल्टीपल एडमिट कार्ड जा रहे थे, बट बाई एनी चांस इस साल भी अगर आपके पास 2 एडमिट कार्ड इशू हो जाता है तो आप एग्जाम एक ही दोगे, आप 2 एग्जाम नहीं दे सकते हो, क्योंकि बायोमेट्रिक डिटेक्शन होता है। आपका अपना ट्रेवल आपको खुद से देखना है, ये हम पैसे वैसे ये नहीं देंगे आपको। एडमिट कार्ड प्रोविजनल है, जो भी है आपका कैटेगरी PWT एक्स्ट्रा, आपको अपने आप को क्या करना होगा, वेरिफिकेशन करना होगा। लाइक अगर आपकी कैटेगरी है या PWD स्टेटस है, मेंशन है, तो सब्जेक्ट वेरिफिकेशन होना चाहिए, आप वेरीफाई करोगे। आईएम्स अथॉरिटी अभी तक आपकी कोई भी चीज़ों को वेरीफाई नहीं की है। चेंज ऑफ सेंटर्स कभी भी अलाउ नहीं है, तो आपके पास जो सेंटर्स आ गए हैं आपका सेंटर वही हैगा। पेरेंट्स गार्डियन विल नॉट बी अलाउड इनसाइड द सेंटर, वो बाहर बैठ सकते हैं, बहुत जगह बैठने की जगह होती है, बहुत जगह नहीं होती है, वो आप देख लीजिएगा। बायो ब्रेक्स आर अवॉइडेड ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन सेंटर्स, दैट इज द अवॉइडेड। अगर आपको नेशनल कॉल आता है तो पहली बार 1-2 बार बोलेंगे कि नहीं जाना है, लेकिन आप रिक्वेस्ट करते हो तो आपको जाने देते हैं। दैट्स योर कॉस्ट, बिकॉज आपका टाइम एंड हो रहा है, उनके टाइम को इफेक्ट नहीं कर रहा है। तो जनरली नेशनल कॉल्स को आप पहले ही कर ले तो बेटर है। अगर आप बायो, तो वो अपॉन री एंट्री के बाद सब कुछ आपका होगा नॉर्मल है। वायलेशन ऑफ एनी गाइडलाइंस आपको कैंडिडेट को कैंसिल कर सकती है और लीगल एक्शन आपके साथ लिया सकता है। तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन यही है जिसमें आपका जो नट एंड सेल है। अगर मैं ब्रीफ में बात करूं, कैट एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए, उसे अपने आप को कहीं पे मेल कर दो, सेव कर दो, ये बहुत अच्छा रहेगा। कुछ कुछ कॉलेज फ्यूचर में इसको मांगते हैं,
अगर पब्लिश नहीं कर पाएँ, अगर फर्निश नहीं कर पाएँ तो प्रॉब्लम नहीं है, बट बहुत कुछ इंस्टीट्यूशंस इसको मानते हैं कि आप कैट की एडमिट कार्ड को भी मुझको दो। कैट में फ़ोटोग्राफ होने चाहिए, जो सिमिलर फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए। तो सिमिलर फ़ोटोग्राफ कैसे हम निकालेंगे? सिमिलर फ़ोटोग्राफ्स में हम कुछ नहीं करेंगे, इसका कलर प्रिंट आउट निकाल देंगे, या आप किसी भी दुकान में जाओ जहाँ फ़ोटोज़ प्रिंट आउट होते हैं, उनको बोलो कि इस फ़ोटोग्राफ को यहाँ पे अफ़िक्स कर दें। तो ये फ़ोटोग्राफ को प्रिंट आउट कर देंगे, आपको कलर निकाल के दे देंगे, आप उसको यहाँ पे साट लेना। आप समझे मैंने क्या कहा? आप किसी भी सेंटर्स पे जाओ, उनको बोलो कि इसका मुझे फ़ोटोग्राफ चाहिए, तो इस फ़ोटोग्राफ को इस प्रिंट आउट निकाल देंगे। कैसे? वो प्रिंट स्क्रीन करेंगे, फोटोग्राफ को निकाल के कॉपी पेस्ट करके मल्टीपल कॉपी बना के आपको दे देंगे। या अगर आपके पास कलर प्रिंट आउट है तो आप थोड़ा सा हार्ड पेपर पे, बॉन्ड पेपर या कुछ हार्ड पेपर पे इसको प्रिंट करो, उसे कट करके यहाँ एफिक्स कर दो, हो जाएगा। तो फोटोग्राफ का टेंशन तो हमें नहीं लेना है, और सारे टेंशन्स में अभी जो टेंशन लेना है वो क्या लेना है? हमें पढ़ाई करनी है, हमें इसके बारे में टेंशन नहीं लेना है। हमने कैट एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया। सिंस हमने कैट एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया तो हमें कैट भी देना होगा। इस संडे को ऑल इंडिया मॉक टेस्ट अनअकैडमी के थ्रू कंडक्ट हो रहा है, डायरेक्ट 16 ऑफ नवंबर। अब आपके पास ऑफिशियली क्या है? स्लॉट्स है। आप अपने स्लॉट्स पे एग्जाम दीजिए। मेरा स्लॉट मॉर्निंग स्लॉट है, तो मुझे मॉर्निंग स्लॉट पे एग्जाम देना चाहिए, अपने बॉडी क्लॉक को उस टाइप से एडजस्ट करना चाहिए। आप कमेंट करके बताओ दो बातें। पहला कि आपका स्लॉट कौन सा है, आपका सिटी कौन सा है, देन हम उसके हिसाब से आपको अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे, एंड आपके हिसाब से कुछ प्लानिंग होती रहेगी आपकी क्लासेस को लेके। एंड अगर आपको देना है कि नहीं मुझे और भी क्वेश्चंस चाहिए, अभी के टाइम पे हमें तो क्वेश्चंस चाहिए, तो ₹1 में अनअकैडमी का पूरा आपका क्या है? मॉक्स आपको मिल जाएगा, जस्ट ₹1। आप अनअकैडमी की साइट पे जाइए, डिस्क्रिप्शन में भी वो है। अगर दे आस्क एनी ऑफ द कोड, आप KRAMIA कूपन कोड यूज कर सकते हो, विच इज रिटन हियर ऑल्सो। अगर आपको मुझसे कुछ बात करनी है, हमारी टीम से बात करनी है, तो आप टेलीग्राम अमिए कैट पे जाके या अमिए KRAMIA पे जाके सारा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, आपको वो हेल्प करते रहेंगे। एंड मैं आपसे एक चीज और बोलता हूं, अनअकैडमी आपके कैट को ही सिक्योर नहीं कर रही है, आपके GDPI को भी वो सिक्योर करना चाहती है। अगर आपके 95% से ज़्यादा होते हैं तो अनअकैडमी आपके IIM प्रेप को स्पॉन्सर करने का प्लान बना रही है। अगर आपके 90 परसेंटाइल से ज़्यादा है कैट 2025 में, तो आप अपने आप को अनअकैडमी के IIM GDPI प्रेप में इन्वॉल्व करवा सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है? डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया हुआ है, जाइए उसको फिल कर दीजिए, वहाँ पे जो डेटा मांगा जाए उसको दे दीजिए, एंड गिव अपना बेस्ट फॉर द कैट। 95 परसेंटाइल आएगा, देन वी आर विथ यू। अगर 95 नहीं भी आएगा तो विल ट्राई टू गिव आवर बेस्ट। हम क्या करेंगे? अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। हमने बात कर लिया, लॉग इन करेंगे, डाउनलोड करेंगे, स्लॉट्स पे प्रिपरेशन करेंगे। सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप को मेल कर दीजिए, फ्यूचर यूज हो सकता है। फोटोग्राफ अगर सेम नहीं है तो आप कलर प्रिंट आउट निकाल के उसी फोटोग्राफ को दोबारा फिक्स कर सकते हो। तो ये छोटा सा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था। मैंने आपको अगेन बताया, अगर आपका फोटो विजिबल नहीं है तो आप एक फोटो लेके जाइए एक्स्ट्रा, आप एक फोटो इस पर एफिक्स करोगे, एक फोटो एक्स्ट्रा लेके जाओगे, सेंटर पे जाके रिक्वेस्ट करोगे, वो आपको हेल्प करेंगे। अगर आपका साइन विजिबल नहीं है तो मैं आपसे बोलूंगा 2 एडमिट कार्ड लेके चले जाइए, आपसे एक एक्स्ट्रा फॉर्म भरवाएंगे, सेंटर पे आपके साइन को फिक्स कर दिया जाएगा। अगर नेम में कोई प्रॉब्लम है तो भी आप 2 वैलिड ID प्रूफ लेके जाइए, सेंटर्स में रिक्वेस्ट कीजिए, सेंटर्स कोऑपरेट करते हैं। मुझे पता है ऐसा होता है, मैंने ऐसा होते हुए देखा है अपने आंखों में, और मैंने अपने सेंटर्स पे ऐसा करवाया है, ऐसा होता है। क्या आपके सेंटर पे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, वो सेंटर अथॉरिटी है, बट अगर आपका कुछ इशू है तो डेफिनेटली आप ट्राई करोगे, डेफिनेटली ट्राई करोगे। कैटेगरी, स्लॉट और सेंटर्स ये चेंज नहीं हो सकते हैं। तो अगर इसमें कुछ भी गलती हुई है तो एक छोटा सा नहीं ब्लंडर है, तो ये चेंज नहीं हो सकता है। आपके पास कैट का एडमिट कार्ड आ चुका है, उस पर दीजिए। अगर बाई चांस आपके पास मल्टीपल एडमिट कार्ड आ गए हैं तो आप एक ही एडमिट कार्ड को यूज करना, अदरवाइज आपका कैंडिडेट कैंसिल हो जाएगा। नाउ वी आर कमिंग टू विच स्लॉट इज टफर। कौन सा स्लॉट टफ होता है बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल डेटा। मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा कि मॉर्निंग स्लॉट के बच्चे क्या होते हैं, अनएक्सपेक्टेड होते हैं, टफ होता है, टफ नहीं होता है। सेकेंड स्लॉट टफ होता है, थर्ड स्लॉट टफ होता है। पहले हम लोग सीखते हैं कि प्रोसेस क्या है। आप कैट का एग्जाम दोगे तो आपने स्लॉट 1 में एग्जाम दिया, जस्ट फॉर दिस आपने वी अटेम्प्ट किया, आपने LRDI अटेम्प्ट किया और आपने क्वांट अटेम्प्ट किया। आपके स्कोर 20 आ गए, आपके स्कोर 25 आ गए और आपके स्कोर 29 आ गए, जस्ट फॉर सेक। ये जो आपके अटेम्प्ट स्कोर आए विद द प्लस माइनस डेटा, इसको हम लोग बोलते हैं रॉ स्कोर। ये कैट का आपका रॉ स्कोर है। अब इस रॉ स्कोर को स्केल्ड स्कोर में कन्वर्ट किया जाता है। मतलब सारे स्लॉट्स क्या VA, सारे स्लॉट्स का LRDI, सारे स्लॉट का क्वांट, एंड पूरे कैट का
क्वांट मिला के आपके स्लॉट का वीआरसी पूरे इंडिया का, आपके स्लॉट का एलआरडीआई पूरे इंडिया का, आपके स्लॉट का क्वांट पूरे इंडिया का, एंड सारे स्लॉट को जब मिला के जब एक नया स्कोर क्रिएट किया जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसको हम लोग बोलते हैं स्केल्ड स्कोर। इस स्केल्ड स्कोर को जब हम अरेंज करते हैं स्लॉट मतलब कि सेक्शन वाइज असेंडिंग और डिसेंडिंग, तो हमें रैंकिंग मिलती है। उस रैंकिंग को हम परसेंटाइल बोलते हैं और ओवरऑल रैंकिंग को हम परसेंटाइल बोलते हैं। तो ओवरऑल रैंकिंग कैसे निकलती है? समेशन ऑफ दीज थ्री डेटा इज नॉट द ओवरऑल, ये आपका ओवरऑल स्कोर नहीं है। आपका जो स्कोर है हम उसे स्केल्ड करेंगे, हर एक सेक्शन को स्केल्ड करेंगे, इसका समेशन जो ओवरऑल होगा हम हर एक सेक्शंस को अरेंज करेंगे, हर एक सेक्शन का आपका रैंक निकलेगा इंडिविजुअली पैन इंडिया, वो परसेंटाइल होगा, ओवरऑल को अरेंज करेंगे वो परसेंटाइल होगा। तो ये आपका पहला चीज है, आपको पता होना चाहिए, सारे स्लॉट के साथ यही चलेगा। ये डेटा मैंने 2024 के सीट से निकाला है, 25 में भी यही कैलकुलेशन यूज हो रही है। तो हमने क्या किया, हमने निकाल दिया। इसके बाद जो कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, हमें M1 निकालना होता है, मीन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ द रॉ स्कोर ऑफ द फॉर द ऑल कैंडिडेट्स अपीयरिंग इन द मॉर्निंग सेशन। लाइक आपका मॉर्निंग सेशन है तो जितने भी कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं उनका मीन निकालना होता है। मीन कैसे निकालना होता है आपको पता है ना, समेशन ऑफ ऑल डेटा डिवाइड बाय द नंबर ऑफ स्टूडेंट। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट कम होते हैं जो इस बार उम्मीद है, अगर आपका डिनोमिनेटर कम हुआ तो मीन आपकी ज्यादा हो जाएगी। दिस इज द इंपॉर्टेंट जो मैं हमेशा कैलकुलेट करने में यूज करता हूं, हमारी मीन ज्यादा हो जाएगी। स्टैंडर्ड डिवीजन निकालते हैं, स्टैंडर्ड डिवीजन में भी डिवाइड आपका किससे होता है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स -1 पूरा जो भी हम उसमें देखते हैं। तो ये आपका स्टैंडर्ड डिवीजन भी अगर कम होता है, अंडर रूट निकाल के वेरिएंस निकालते हैं हम, तो भी आपका अगर बच्चे कम है तो स्टैंडर्ड डिवीजन ज्यादा होता है। अब इस दोनों को ऐड करते हैं, तो हमने मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन ऐड किया अपने स्लॉट का, इसी तरह हम सारे स्लॉट का अलग अलग ऐड होता है। देन हम कैपिटल मीन निकालते हैं, ये मीन स्लॉट 1 का है। ये जो मीन है कि लाइक द वीएआरसी में, अगर मैं बात करूं वीएआरसी में, ये हमने वीएआरसी का अपने स्लॉट का निकाला, सेम क्वांट का, सेम एलआरडीआई का। अब हम वीएआरसी का इंटायर इंडिया का निकालेंगे। सो इंटायर इंडिया में वीएआरसी का मीन M है और स्टैंडर्ड डिवीजन S है और M+S मेरी G है। तो दो ही चीज हो सकता है, जनरली 3 चीज हो सकता है कि मेरे स्लॉट का मीन पूरे इंडिया के स्लॉट के मीन के बराबर हो गया तो नॉर्मल है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बट मेरे स्लॉट का मीन इंडिया के स्लॉट के मीन से ज्यादा हो गया, मतलब आपका स्लॉट इजी है। अब ये आपका स्लॉट इजी है, आपको इजी या टफ लगता है उसे नहीं पता है। ये अगर लोग बोलते हैं कि 3 से 30,000 to 40,000 जनता सीरियस है, तो बाकी जनता डिसाइड करती है कि कैसा परफॉर्म कर रही है। मीन बहुत बड़े चंक डेटा पे इंपैक्ट करता रहता है, तो ये इंपॉर्टेंट है वो क्या होता है। अगर मीन कम भी हो सकता है तो क्या इंपॉर्टेंट है ये हम देखते हैं। दूसरा क्या करते हैं कि हम 0.1% ऑफ द कैंडिडेट्स निकालते हैं। मान लो 2 पॉइंट ऑन अ सेफर साइड 6 लाख जनता है, मैं ऑन अ सेफर साइड 2.4 लाख जनता लेता हूं। हर एक स्लॉट में मैं मान लेता हूं 80,000 जनता है। कितनी जनता है? 80,000। अगर मैं उसका 1% निकालूं तो 100 होगा 0.1,000, मतलब ये अगर 1000 से डिवाइड कर दूं तो 80 जनता टॉप का जो मीन होगा हम उसको डिसाइड करते हैं कि वो क्या होगा। सो 80 जनता अगर बहुत 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 अच्छा परफॉर्म करती है तो ये जाके थोड़ा सा इंपैक्ट करता है, बट अगर 80 जनता नॉर्मल परफॉर्म कर रही है जो टॉप 80 है तो बहुत ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता है। तो क्या इसका इंपैक्ट होता है? इसका इंपैक्ट बहुत लोगों पे नहीं पड़ता है, टॉपर कितनी कर रही है कितनी नहीं कर रही है, बट हाँ थोड़ा बहुत इंपैक्ट होता है। कुछ बंच ऑफ डेटा इससे इंपैक्ट होते हैं अगर आपके टॉपर्स आपका कैसा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इसलिए अभी आप डिस्कस कर रहे होगे कि आप किस स्लॉट में हो, कुछ टाइम के बाद आप डिस्कस करोगे कि आपके स्लॉट में कौन टॉपर है, बट वो 80 टॉपर्स इंपैक्ट कर सकते हैं आपके स्लॉट को। सेम हम निकालेंगे बाकी का। कैलकुलेट द रॉ एंड द मीन हम सेम निकालेंगे ओवरऑल टोटल का, टोटल इंटायर में कितने हैं। तो अगर आपका मान लो 80 स्लॉट्स में आपके हैं, एक स्लॉट में आपकी कितनी जनता है? 80। अगर टोटल इंटायर 240 जनता जो इंटायर टोटल है आपकी जनता टॉप पे हो गई तो इंपैक्ट होगा। बट आपके स्लॉट का जनता अगर 240 में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो ये बहुत सारे कंडीशंस हैं, तो ये सारे कंडीशंस आपके हाथ से बाहर है। तो इससे क्या होगा, इंपैक्ट होगा या नहीं होगा, कौन सा स्लॉट टफर है कौन सा स्लॉट टफर नहीं है, ये कैसे पता चलेगा। तो देखो हमें स्लॉट टफ और इजी होने से मतलब नहीं है, हमारा मतलब है क्या मेरे स्लॉट में मेरे मार्क्स इंप्रूव होंगे या नहीं। सबसे बड़ी बात यह है। तो जो मार्क्स आपका बनता है वो R-G1 और इस फॉर्मूले के थ्रू बनता है आपका, यहां पे आपकी इस वैल्यू के थ्रू बननी स्टार्ट होती है।
हम इसी वैल्यूज को देखना स्टार्ट करते हैं। तो इस कैलकुलेशन के बेसिस पे हम निकालते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो बहुत लंबा चौड़ा कैलकुलेशन है, बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं जिस पे आपका कंट्रोल नहीं है। तो अगर मैं कैट 2024 के बारे में बात करूं तो स्लॉट 1 में हम बात करते हैं मल्टीप्लायर को। हम क्या कर रहे हैं, स्लॉट 1 की मल्टीप्लायर्स को बात करते हैं। तो आइए स्लॉट 1 में अगर वीए की बात करें तो इसमें नंबर्स कम हुए थे, मतलब आपके मार्क्स कम हो गए थे। एलआरडीए में मार्क्स कम हो गए थे बट क्वांट में मार्क्स इंप्रूव हुए थे। लोग बोलते हैं कि स्लॉट वन क्या है हमारा, स्लॉट 1 में सिंस हमें नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलेगा तो मार्क्स कम होंगे। ये 2024 की बात है, लेकिन अगर मैं 2023 में देखूं तो स्लॉट 1 में मार्क्स इंक्रीज हुए थे बिकॉज क्वेश्चंस अनएक्सपेक्टेड आ गए थे, न्यू टाइप के। अगर 2022 में भी देखें तो स्लॉट 1 में मार्क्स इंप्रूव हुए थे। दिस इज 2024 जहां स्लॉट 1 में मार्क्स डिक्रीज हुए थे लोगों के इन द वर्बर और डीआईआर, क्वांट में इंप्रूव हुए थे। अगर स्लॉट 2 की मार्क्स देखें तो स्लॉट 2 में मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं, क्वांट में मार्क्स डिक्रीज हुए थे, ऐसा लोगों को दिखा था। अगर मैं 2023 की बात करूं तो 2023 में आपका एलआरडीए में मार्क्स डिक्रीज हुआ था बिकॉज 2023 स्लॉट 2 में एलआरडीए के क्वेश्चंस में कुछ इश्यूज थे। तो एक बहुत बड़ा इशू है, अगर आपके स्लॉट में कुछ क्वेश्चंस गलत आते हैं तो आपका टॉपर्स क्या है और आपकी प्रिपरेशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट से ज़्यादा ये होती है कि हमारे स्लॉट में क्वेश्चंस गलत हैं और मैंने इस क्वेश्चन में टाइम दिया और मुझसे सॉल्व नहीं हुआ। तो स्लॉट में रॉन्ग क्वेश्चन होना एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ऐसे कैट नहीं चाहती है कि रॉन्ग क्वेश्चन हो। तो हमारे हाथ में बहुत कुछ नहीं है, हमारे हाथ में क्या है, प्रिपरेशन करना। तो मैं डेटा क्यों दे रहा हूं, जैसे स्लॉट 2 में मार्क्स आपके घटे थे 2022 में वर्बल में, एलआरडीए में बढ़े थे और यहां क्वांट में घटे थे। तो अगर आप इस चीज को देखो, स्लॉट 3 2024 में मार्क्स इंप्रूव हुई थी। लोग बोलते हैं कि स्लॉट 3 में मार्क्स डिक्रीज हुई थी, बट 2024 में स्लॉट 3 में मार्क्स इंप्रूव हुई थी। 2024 में, दिस डेटा इज 2024 में, 2023 में मार्क्स डिक्रीज हुई थी स्लॉट 3 की और 2022 में इंक्रीज हुई थी। तो अगर पेपर पैटर्न चेंज होता है, और इन बच्चों को पता चल जाता है कि पेपर पैटर्न क्या है, तो इनको थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है, ऐसा देखा गया था। लेकिन अगर पूरी समरी को देखो तो किसी स्लॉट में कुछ इंक्रीज हुआ है, किसी में डिक्रीज हुआ है। हिस्टोरिकल डेटा ये बोलती है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप नहीं बता सकते हो कौन सा स्लॉट टफर होगा, कौन सा स्लॉट इजी होगा। तो दिस इज द प्लेन एंड पेपर। कोई अगर आपसे ये बोलता है कि ये स्लॉट में ये इंपैक्ट होता है, मॉर्निंग स्लॉट को जनरली नॉर्मलाइजेशन का ज़्यादा फायदा मिलता है, किसी को नहीं पता, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं क्या हो रहे हैं क्या नहीं हो रहे हैं। टॉपर्स के मार्क्स कितने हैं, पहली बात है, टॉपर्स के मार्क्स कितने हैं, टोटल मार्क्स कितने हैं, हमारे सेंटर्स का मीन कितना है क्या नहीं है, और हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स क्या है। तो इस पॉइंट पे अगर मैं आपसे ये बोलूं कि हमें किस स्लॉट को टफ बोलना है, किस स्लॉट को इजी बोलना है, मैं नहीं बोलूंगा। मैं आपसे पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन मैं आपको कैट के 1 या 2 दिन के बाद बता दूंगा कि इस स्लॉट का कैसे इंपैक्ट होगा, कैसे इंपैक्ट नहीं होगा, विथ ऑल द कैलकुलेशन। जनरली 90% तक के कैलकुलेशन मेरे हमेशा 98-99% तक सही होते हैं। बॉटम कैलकुलेशन में मैं थोड़ा सा गलत होता हूं, डेटा कम मिलते हैं क्योंकि डेटा फिल करना होता है। तो आप अपने सारे इंफॉर्मेशन को जब भी फॉर्म में पूछा जाए आप फिल कीजिएगा। आपके कॉन्फिडेंशियलिटी को हम हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। स्लॉट 1 को थोड़ा सा फायदा होता है, अगर डिक्रीज भी होना होता है तो ज़्यादा डिक्रीज नहीं करवाते हैं वो, क्योंकि इन्हें सब कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। लेकिन अगर आपका पेपर पैटर्न चेंज नहीं करता है तो स्लॉट 1 को भी पूरी की पूरी फाइट करनी होती है। लाइक यहां पे पेपर पैटर्न चेंज नहीं किया था लास्ट ईयर से, तो हमें पूरी की पूरी फाइट करनी होगी, हमें डिक्रीज होंगे। लेकिन स्लॉट 1 कुड बी अनएक्सपेक्टेडली इन अ पॉजिटिव साइड, बिकॉज हमें नहीं पता होता है, बिकॉज मैं भी स्लॉट 1 में हूं। तो आप इसके बारे में चलिए पूरा डिस्कस मत करो, अभी आप फोकस कीजिए कैट पे देने का। स्लॉट आपने डिसाइड नहीं किया, टेस्ट सिटी आपने डिसाइड नहीं किया, ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। आपके इंटरनल फैक्टर्स क्या हैं, हम उसे देखेंगे। हमें स्ट्रेंथ और वीकनेस पे काम करना है, हम स्ट्रेंथ पे काम करेंगे, वीकनेस को अवॉइड करेंगे और अपने रॉ स्कोर को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। और सिंस कैट के बाद जैट भी है, जैट जिसने फोड़ा दम उसी पे है। सो जैट का बैच का भी एडमिशन ओपन हो चुका है। कहीं पे भी अगर कूपन कोड की डिमांड की जाए तो KR में ले सकते हैं, या इस टेलीग्राम चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आपको हमेशा अपडेट जाता रहेगा। कैट कंसल्टेंसी का भी एडमिशन ओपन है। कैट तो हमने दे दिया, कौन से फॉर्म भरने हैं कौन से फॉर्म नहीं भरने हैं, बिकॉज अगर आप MDI का देखोगे तो MDI फॉर्म इधर 3000, IFT का फॉर्म 5000 का है, FMS 1000 का है, SP जनामा 3000 की फॉर्म्स है। तो क्यों ना अपने प्रोफाइल को मैप करवा ले
और देखें कि हमें फॉर्म्स भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए, हमें प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, लास्ट फ्यू डेज में हम क्या करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए। जस्ट आफ्टर द कैट ओनली 600 बच्चों के लिए वैट पीआई का कोर्स मैं स्टार्ट करूंगा। दिस इज द 11th एडिशन। आप उसमें भी इनरोल कर सकते हैं, या अगर कुछ पता करना है तो ये टेलीग्राम या टीम से बात कर सकते हैं। दिस वन इज फ्रॉम माई साइड, ऑल द बेस्ट इज अ सिंगल वर्ड विच आई कैन से राइट नाउ, एल्स इन बचे हुए टाइम पे मैं अपने क्लास में अपना बेस्ट दे रहा हूँ। तो मैं मिलते हैं क्लास में या इसी चैनल पे किसी अपडेट के साथ, किसी इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग। एंड एट द लास्ट, जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, जो भी प्रैक्टिसेज होती हैं, मैं उसको आपके साथ शेयर करता हूँ। समटाइम्स वो चेंज होते हैं, समटाइम अपडेट होते हैं, ये तो फ्यूचर में ही बताता है। बट मैंने हर एक लाइफ में, हर एक स्टेज में अपने बेस्ट देने की कोशिश की है। आप दीजिए अपना बेस्ट, मैं दे रहा हूँ बेस्ट, एंड लेट्स क्रैक द कैट एग्जामिनेशन विद द फ्लैक्सिब मार्क्स। टिल द नेक्स्ट वीडियो, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।